हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एनिमे फ्रेम व्लॉग। आज के एपिसोड में आपको काफी मजा आएगा, तो एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ओएल्फ सासा को घोड़े गाड़ी में बैठी देखते हैं, जो कि अपने मेड के साथ खुशी खुशी अपनी शादी की बातें कर रही होती है। वो बार बार अपने सेक्सी फ्यूचर के ख्वाब देख रही थी और पास बैठी उसकी चापलूस मेड भी लगातार तारीफों की बरसात कर रही थी कि आप दोनों की जोड़ी तो जैसे स्वर्ग में बनी होगी। यह सुन के सासा भी अंदर ही अंदर फूली नहीं समा रही थी। वो सोच रही थी जैसे ही वो वाइस कैप्टन से शादी करेगी तो उसका दागदार अतीत पूरी तरह मिट जाएगा और आलीशान हवेली और इनाम मिलेगा, बल्कि उसे डचेस यानी रॉयल क्वीन का खिताब भी मिल जाएगा। बट अचानक उनकी गाड़ी एक इंसान से टकरा जाती है और वो इंसान गिर जाता है। तभी वहाँ पे एक एल्फ आता है और उस बंदे को गाली देने लगता है और पीटने लगता है। तो सासा की मेड कहती है ये इंसान किसी काम के नहीं होते, थोड़ा सा सामान भी नहीं उठा सकते। सासा बाहर से साड़ी बन रही थी, लेकिन दिल ही दिल में इंसानों को गालियाँ दे रही थी कि ये सूतिया इंसान आंखों में चुभते बहुत है। तभी उसकी नजर अचानक भीड़ पर पड़ती है। एक गली में उसे एक जाना पहचाना सा पीछे से दिखता हुआ साया दिखा, जो बिल्कुल लाइट जैसा था। ये देख के सासा की तो फटने लगती है। वो तुरंत अपनी गाड़ी से कूद के भागने लगती है। कहती है ये कैसे पॉसिबल है, जबकि लाइट को तो मैंने खुद मरवाया था, लेकिन अब वो मेरी मर रहा है। एंड हम देखते हैं कि वो हर गली में लाइट का पीछा करती है और आखिर में जाके एक डेड एंड पे पहुंचती है। अब आके रास्ता नहीं था। वो सोचती है कि आखिर वो बंदा कहाँ चला गया। फिर वो खुद को दिलासा देने लगती है, शायद ये मेरा भ्रम होगा, लाइट कैसे हो सकता है, लाइट को तो हमने खुद पूरा पहल दिया था। बट जब उसने पलट कर देखा तो सामने की दीवार पर एक पोस्टर दिखता है जिस पर लिखा था मैं व्हाइट टावर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और नीचे लाइट की सिग्नेचर थी। मतलब ये लाइट का छोड़ा हुआ मैसेज था। अब ये देख के सासा की तो पूरी फट जाती है और जमीन पे गिर पड़ती है। तभी वहाँ पे उसकी मेड आ जाती है और पूछती है कि मैडम क्या हुआ, लेकिन सासा का भेष पूरी तरह उतर गया था। वो कहती है मेरी पहचान, दौलत और यहाँ तक कि व्हाइट नाइट के वाइस कैप्टन से सगाई, सब कुछ इसी बात पर टिका है कि मैंने लाइट को मार दिया था, जिसे एक डोमिनेटर यानी मास्टर माना जाता था। आगे कहती है अगर लाइट जिंदा हुआ तो मेरी सारी दुनिया एक झटके में बिखर जाएगी और मेरी माँ बहन एक हो जाएगी। अब सासा भी गुस्से में लग रही थी। अब अगले सीन में हम लाइट और एली को देखते हैं, जो कि दीवार के ऊपर खड़े होकर सासा को देख रहे होते हैं। लाइट कहता है एली मुझे लगता है अब सासा को पहलने का टाइम आ गया है। तो एली कहती है बिल्कुल, अब हम उसे ऐसा पहलेंगे जैसा किसी ने पहला नहीं होगा। अब सीन चेंज होता है। हमें एक लड़का दिखाई देता है। ये एक गुलाम है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और व्हाइट नाइट के बंदे उस पर खंजरों से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं। मैंने सही निशाना लगाया है, जो कि उस बंदे के हाथ पर निशाना लगा रहे थे। उसके सामने व्हाइट नाइट का एक बंदा दिखता है, जो एक इंसानी लड़की को अपने जांग पे बिठाकर उसके बड़े बड़े संतरे दबा रहा था। लड़की से कह रहा था तुम्हारी बॉडी बहुत स्मूथ है, और उसकी लेग पे हाथ लगाने लगता है। लेकिन यह देख के सामने बैठे बंदे बहुत चिढ़ जाते हैं। फिर वो बंदा कहता है कि तुमने काइटो की न्यूज सुनी, जो हमारा ही मेंबर था, जो खुद को हीरो कहा करता था। हाल ही में उसकी न्यूज आई है। उसे एडवेंचरर किलर माना गया था और उसने क्वीन का खजाना भी चुराया था और वो एक इंसान से हार गया। तब से वो मिसिंग है। ये सुन के सब हंसने लगते हैं। ये बातें सुनकर दूसरा एल्फ खड़ा हो जाता है और कहता है कि काइटो हमारा ही मेंबर था, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी वो पेड़ पे बंधा हुआ बंदा चिल्लाता है, क्योंकि वो दोनों बच्चे अभी भी उसके ऊपर वार कर रहे थे। तभी दूर बैठा उस सभी का बॉस हार्डली चिल्लाता है साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंस हो जाऊंगा। फिर क्या सब साइलेंट हो जाते हैं। फिर भी उस बंदे को पंछी की आवाज आती थी, तो उन सभी को मार देता है और बाद में अपने हाथ से बुलेट निकाल के उस गुलाम का सिर उड़ा देता है और कहता है इस घटिया इंसान को मेरे सामने से ले जाओ। और सामने खड़े बंदे को कहता है जांडू तुम काम पे निकलो, और लड़की को कहता है तुम अपने रूम में निकलो। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी रात बिना किसी चेतावनी के एक बड़ा टावर सीधे एल्फ साम्राज्य के मेन रोड पर बन जाता है। उसके बाद हम एली को देखते हैं। ये टावर एली ने ही बनवाया होता है। यही था लाइट द्वारा सासा को पहलने के लिए बनाया गया मंच। एंड अब हम सासा को देखते हैं, जो इस टावर को देख के कह रही होती है ये वही टावर है जहाँ लाइट शायद मेरी लेने वाला है। वो कहती है क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। बट सीन चेंज हो जाता है। सुबह सुबह का सीन आ जाता है, जहाँ कुछ बंदे कई लड़कों को लेकर जंगल में जा रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देख के सबकी फट जाती है और वह एल्फ को भागने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता
होता है जहाँ हर तरफ टावर की ही बातें हो रही होती है कि टावर के आसपास हजारों लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर छिपे हुए हैं और जो भी वहाँ से निकलता है वो मॉन्स्टर की वजह से मारा जाता है। अब ना तो सामान अंदर आ पा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है लाइट की ओर। लाइट आम लोगों की भीड़ में छुपा हुआ था और सोच रहा था कि इस मौके पर अपना एडवेंचर लेवल भी बढ़ा लिया जाए तो कैसा होगा। लेकिन तभी दो रंडवे 3 नजर वाले एल्फ ने उनकी हॉट बॉडी और 0 फिगर कमर को देखकर ललचा गए थे। वो घमंड में सुर होकर आगे बढ़े। उसने लाइट और गोल्ड को भी नजरअंदाज कर दिया था। कहने लगे, लड़की तुम हमारे साथ आ जाओ, इस बच्चे से कुछ नहीं होगा। तो नेमुनु काफी गुस्सा हो जाती है और झगड़ने लगती है। तभी लाइट बीच में आ जाता है। लाइट किसी को भी अपनी नेमुनु के साथ बदतमीजी नहीं करने दे सकता था। लाइट ने तुरंत अपना मैजिक यूज करके पूरे माहौल को डरा दिया। तभी एल्फ को समझ आया कि उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। वो कहने लगे, यह वही था ना, हाल ही में मशहूर हुआ ब्लैक एटली, जिसने लेवल 500 के 4 हाथ वाले मेंटिस को भी पेल दिया था। अब दोनों एल्फ डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाए, वहीं पे मुंह देते हैं। हालांकि लाइट को बेवजह बवाल नहीं चाहिए था, वरना लाइट उसे वहीं पेल देता। असल में विशाल टावर बुलाने का मकसद सिर्फ सासा से बदला लेना नहीं था, बल्कि व्हाइट नाइट को फंसाकर एक साथ खत्म करना था और मास्टर से जुड़ी जानकारी निकालना भी था। लेकिन अब यह टावर इनाम के लालच में एल्फ एडवेंचरर्स का खेल बन चुका था। वो जानबूझकर इंसानी गुलाम लड़कियों को चारे की तरह आगे भेजते, ताकि अगर कुछ हो जाए तो लड़की के मारे जाने से पहले जानकारी मिल जाए। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस हरकत ने लाइट के 2 मैक्स लेवल मॉन्स्टर को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया है। वो टावर की रखवाली कर रहे थे। जो एल्फ इंसानों को नहीं समझते थे उन पर लाइट ने मॉन्स्टर को छोड़ दिया था और वो एल्फ को सब आ जाता है, क्योंकि ये साधारण भटकते हुए एल्फ थे। इनके पास कोई काम की जानकारी नहीं थी। जहाँ तक सारे के रूप में इस्तेमाल की गई लड़की की बात है तो मॉन्स्टर उसे कुछ नहीं करता। वो मॉन्स्टर बिना नुकसान पहुंचाए चला जाता है। लड़की ने सोचा कि वो बच गई, लेकिन तभी एक अजीब से दिखने वाली टीम सामने आ गई। लड़की को लगा वो बाघ के मुंह से निकलकर भेड़ियों के झुंड में आ गई है। पर हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने लड़की की चोट का इलाज किया और उसे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं, जहां उनके जैसे कई और ह्यूमंस थे जिन्हें एल्फों ने चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। यहाँ सभी इंसानों को सुरक्षित और अच्छे से रखा गया था और ये सभी लोग भी लाइट के द्वारा गासा स्किल से बुलाए गए थे। अब हम सासा को देखते हैं जो सोच रही होती है, क्या मुझे उस टावर पे जाना चाहिए या नहीं। वो कहती है, लेकिन वहाँ पर बहुत मॉन्स्टर है, लेकिन मुझे लगता है लाइट को खत्म करने के लिए जाना ही होगा। अब सीन चेंज होता है व्हाइट नाइट पे। वहाँ पर भी इसी टावर की बातें हो रही होती है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में राज्य अपनी सबसे ताकतवर सेना व्हाइट नाइट को भेजता था, लेकिन एल्फ क्वीन ने इसके बजाय एक इनाम की घोषणा कर दी। जो भी टावर से जुड़ी जानकारी लाएगा उसे मेरे लेने नहीं दूंगी, बल्कि भारी इनाम मिलेगा। अब आपको लगेगा ऐसा फैसला क्यों? क्योंकि नाइट्स का कप्तान काफी रूढ़िवादी था और अनजान खतरे से बचना चाहता था। ऊपर से वो क्वीन का बेटा भी था। क्वीन नहीं चाहती थी कि उसका बेटा खतरे में पड़े, इसीलिए उसी की सलाह पर यह फैसला लिया गया था। अगले सीन में हम एक गाँव को देखते हैं जहाँ सब टावर की नोटिस पढ़ रहे होते हैं। अपना लाइट भी अपने साथियों के साथ वहाँ होता है और सभी लोग लाइट को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर हो रहा था। वो 2 एल्फ जो पहले बदतमीजी कर रहे थे वो भी वहीं मौजूद थे। इसी बीच यहाँ आई हुई एल्फ सासा की नजर अचानक लाइट पर पड़ गई। वो कहते हैं, तुम कौन हो, अपना चेहरा दिखाओ। तो नेमुनु लाइट से कहती है, अब क्या करे, इसे यहीं पेल देते हैं। लेकिन लाइट मना कर देता है, क्योंकि लाइट को अपने पेलने की परफेक्ट योजना नहीं बिगाड़नी थी। लाइट ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि मैं अपना फेस नहीं दिखा सकता, मेरा फेस जला हुआ है। लेकिन सासा की तो फट के हाथ में आ गई थी, तो उसने बिना कुछ सुने आगे बढ़कर लाइट का मास्क गिरा दिया। और अब उसे नहीं पता था कि अब उसकी माँ बहन एक होने वाली है। और यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। कमेंट में बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।